हाय एवरीवन, वेलकम टू उपासना सीबी मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी। आई एम उपासना सीबी और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि मोबाइल से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी स्पेशली ब्राइड्स की कैसे करनी है। काफी सारे लोगों को ये मन में डाउट होता है कि हमारे पास इतना महंगा फोन नहीं है, इतना अच्छा फोन नहीं है, इसीलिए हमारे फोटोज अच्छे नहीं आते हैं। तो आज ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको हर एक मोबाइल में जो ऐसे ऐसे फीचर्स आते हैं जिनके बारे में आप जानते हुए भी अनदेखा करते हो, आप आपके मोबाइल को एक्सप्लोर ही नहीं करते हो। आपको लगता है कि जस्ट बिकॉज हमारा मोबाइल सस्ता है इसमें अच्छे फोटोज नहीं आते हैं। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे फोन में, बहुत सारे मेजोरिटी फोन्स में अच्छे फोटोज वीडियोस आ सकते हैं, लेकिन कब? जब आप उसमें दिए गए जितने भी फीचर्स है उनका प्रॉपरली राइट वे में यूज करो। तो आज हम मोबाइल के सारे फीचर्स सीखने वाले हैं, चाहे वो फिर आईफोन हो या फिर कोई भी एंड्रॉइड फोन हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप आपके साथ एक नोटबुक और पेन जरूर साथ में रखिए। यहाँ पे एक पीपीटी रन होगी, लेकिन इसके साथ साथ मैं बहुत कुछ आपको सिखाने वाली हूँ जो आपको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। जो भी चीजें आपको पीपीटी में इंग्लिश में समझ नहीं आता है, आप हिंदी में मैं जो बोल रही हूँ वो आप नोट डाउन कर सकते हो, राइट? हमारा पहला जो आज का सेशन है उसे हम इंट्रोडक्शन सेशन बोलेंगे, बिकॉज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ मोबाइल के कितने कितने फीचर्स होते हैं। ओके, मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सबको आपके स्क्रीन पे ये स्लाइड्स विजिबल हो। तो यस, आज का हमारा लेक्चर है, ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मोबाइल फोटोग्राफी वीडियोग्राफी फॉर मेकअप आर्टिस्ट। अभी जब हम फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की बात करते हैं गाइस, तो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। जैसे मेकअप एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, वैसे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। हम इसे एक दिन में पूरा मास्टर नहीं कर सकते अगर आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना है तो। बट हमें प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं बनना है, हमें सिर्फ हमारे ब्राइड्स के फोटोज वीडियोस कैसे लेने हैं वो सीखना है। तो वही आज हम सीखने वाले हैं, मोबाइल फोटोग्राफी वीडियोग्राफी। ओके, सो यहाँ पे लिखा है, विद द राइट नॉलेज ऑफ मोबाइल फोटोग्राफी यू कैन कैप्चर द फाइनेस्ट डिटेल्स, परफेक्ट लाइटिंग एंड कंपेलिंग कंपोजिशंस टू शोकेस मेकअप आर्टिस्ट्री एट इट्स बेस्ट, क्रिएटिंग स्टनिंग एंड प्रोफेशनल लुकिंग फोटोज। क्या लिखा है कि अगर आपके पास मोबाइल फोटोग्राफी का राइट नॉलेज है, तो इन शॉर्ट यहाँ मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आपके पास मोबाइल के फीचर्स का राइट नॉलेज है कि कौन से फीचर को कैसे यूज करना है, तो आप किसी भी मोबाइल से अच्छे फोटोज ले सकते हो। चाहे फिर वो आपको मेकअप दिखाना हो, आई मेकअप दिखाना हो, क्लोजअप्स लेने हो मेकअप के, तो वो सब कुछ राइट नॉलेज से पॉसिबल है। और इसीलिए आज हम ये क्लास ले रहे हैं ताकि आपको ये राइट नॉलेज मिल पाए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, ये जितने भी ब्राइडल फोटोज है ये मैंने खुद ने लिए हैं, मेरे फोन में लिए हुए फोटो है, ये कोई भी प्रोफेशनल कैमरा में लिए गए फोटो नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई मेकअप कितना क्लियरली दिख रहा है, फेस पे मैंने लाइट कैसी दी है, कैसे फीचर्स, फोकस फीचर को मैंने यूज किया है। आई मेकअप क्लियरली विजिबल है, पूरा फेस मेकअप क्लियरली विजिबल है। एग्जैक्टली मैंने जो स्किन टोन पे मेकअप किया था वही स्किन टोन मेरे फोन में आई है। ना ही मेरे फोटोज ज्यादा ब्राइट हो गए हैं, ना ही ज्यादा डार्क लग रहे हैं। ये कैसे हुआ है? क्योंकि मैंने अपने फोन में जितने भी फीचर्स है मैं उसे समझती हूँ, उससे कहाँ पे कैसे यूज करना है ये मुझे पता है, कि कौन सी लाइटिंग में मुझे कौन सा फीचर यूज करना है, कौन सा फीचर ऑफ रखना है, कौन सा ऑन रखना है, ये सब कुछ मुझे पता होता है। तभी मेरे फोन से भी इतने अच्छे फोटोज आ सकते हैं। कोई भी मुझे ये फोटोज देख के नहीं बता सकता कि ये मैंने मोबाइल से लिए है या कैमरे से लिए है, राइट? तो आपको भी आज मैं यही सिखाने वाली हूँ कि मैं अपने फोन से मोबाइल फोटोग्राफी कैसे करती हूँ, कौन से फीचर्स होते हैं एप्पल में या फिर एंड्रॉइड में, दोनों में आपको सिखाऊंगी। और दोनों में आपको कैसे क्या यूज करना है, कहाँ से एंगल से लेना है, कौन सा फीचर आपको यूज करना है, वो सब कुछ हम सीखने वाले हैं, राइट? ओके, तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मोबाइल फोटोग्राफी फोटोग्राफी का इंपॉर्टेंस क्या है, स्पेशली हमारे फील्ड में, मेकअप आर्टिस्ट्री के फील्ड में फोटोग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने काफी बार गाइस देखा है कि कितने सारे मेकअप आर्टिस्ट बहुत सालों से मेकअप करते हैं, उनकी एक कंप्लेन होती है कि हमें इतने ऑर्डर्स नहीं मिलते। अभी ऑर्डर्स नहीं मिलते तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक रीजन ये भी होता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है, क्या आप फोटोज डाल रहे हो, क्या आप ऑडियंस को दिखा रहे हो कि आपका काम कैसा है। वो दिखाते ही नहीं है और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें लोग सामने से ऑर्डर देंगे। कैसे देंगे? जब आप भी कोई चीज खरीदने जाते हो तो आप उसके रिव्यूज पढ़ते हो ना, उसके फोटोज देखते
हो, वीडियोस देखते हो कि वो कैसे काम करता है, क्या क्या फीचर्स है उसमें, राइट। तो जब क्लाइंट भी आपको ऑर्डर देना चाहता है तो वो भी देखना चाहता है कि आप कैसे मेकअप करते हो। और यहाँ पे मैं एक चीज क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि जो भी फोटोज वीडियोस आप डाल रहे हो, प्लीज इस पे कोई भी फिल्टर मत यूज कीजिए। अगर आपका मेकअप अच्छा है तो वो मोबाइल में या कैमरे में कहीं पे भी वो अच्छा दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो इस आज हम जानेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले जो अभी मैंने बताया कि पोर्टफोलियो शोकेस, क्या आप आपका पोर्टफोलियो लोगों को दिखा रहे हो? अगर नहीं दिखा रहे हो तो आपको ऑर्डर्स, क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। तो पोर्टफोलियो ऑडियंस को दिखाना, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को दिखाना बहुत जरूरी है। और वो आप कब कर पाओगे? जब आपको फोटोग्राफी का नॉलेज होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कौन सी भी लाइट में फोटो ले लिया, कौन से भी एंगल से फोटो ले लिया, फीचर का हमने कोई ध्यान नहीं रखा है ना, तो ये सारे पोर्टफोलियो अच्छे नहीं बनते हैं। अगर आपको अच्छे क्लाइंट्स चाहिए, अच्छे पैसे देने वाले क्लाइंट्स चाहिए, तो आपको अच्छा काम, अच्छा फोटो दिखाना पड़ेगा, तब उनको आप पे ट्रस्ट आएगा। तो एक रॉयल पोर्टफोलियो दिखाने के लिए आपको फोटोग्राफी समझना बहुत जरूरी है। कोई भी फोन उठा के कैसे भी फोटो ले लिया, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो आपको ये बहुत ध्यान से सीखना है कि आपके पास कोई भी फोन हो उससे फोटोग्राफी कैसे करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा? प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप मेरी प्रोफाइल देखते हो तो बहुत सारे ब्राइड्स के फोटोज है, मॉडल्स की फोटोज है, और बहुत ही प्रोफेशनल वे में लिए गए फोटोज है। चाहे वो पोज हो या फिर कौन सी लाइट में लिए गए हो, या फिर कैसे कहाँ पे मैंने फोकस दिया है, आई मेकअप पे फोकस दिया है, लिप्स पे फोकस दिया है ना, चिक्स पे, ब्लश पे फोकस दिया है। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है और ये आपकी एक प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी क्रिएट करती है। आपने कैसा भी फोटो लेके, जो मैंने पहले भी बताया कि अगर आपने अच्छा फोटो नहीं डाला है तो वो क्लाइंट को इंप्रेस नहीं करेगा, राइट। तो ये है प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है आपकी, अगर आप अच्छे फोटोज डाल रहे हो तो। सोशल मीडिया प्रेजेंस, जो मैंने पहले भी बताया कि अगर आप सोशल मीडिया पे फोटोज नहीं डालते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक पे एक्टिव नहीं हो, तो क्लाइंट कहां से आपको जज करेगा कि आपकी सर्विस कैसी है, आपका मेकअप कैसा है। तो सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसे रखोगे? जब आप फोटोज वीडियोस डालोगे तब। किसके फोटोज वीडियोस? आपके क्लाइंट्स के, खुद के नहीं। जब आप क्लाइंट के फोटोज वीडियोस डालोगे तो वो आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस दिखाएगा और क्लाइंट को आपके सर्विस के लिए इंक्वायर करने के लिए वो मजबूर करेगा कि मुझे जानना है इसके बारे में, ये मेकअप अच्छा प्रोवाइड करते हैं, इनके चार्जेस क्या है, राइट। तो ये भी बहुत जरूरी है। फिर है मार्केटिंग। मार्केटिंग तो देखो, जब तक आप आपका प्रोडक्ट नहीं दिखाओगे तो मार्केटिंग पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास नए क्लाइंट्स आए, नए ऑर्डर्स आपको मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग करना पड़ेगा, राइट। ये सब आपको लिखते जाना है। नए क्लाइंट्स के लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, और मार्केटिंग के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा? आपके मेकअप के फोटोज। आपका प्रोडक्ट क्या है? आपका मेकअप। आपके क्लाइंट्स आपके प्रोडक्ट है। आपकी जो मेकअप की स्किल है वो आपका प्रोडक्ट है, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास अच्छे फोटोज वीडियोस नहीं है तो आपकी मार्केटिंग भी अच्छी नहीं होगी। क्लाइंट को हमेशा अच्छी दिखने वाली चीजें पसंद आती है। क्लाइंट की जगह आप खुद को भी रख के देखो तो हमें खुद को भी अच्छी दिखने वाली चीज ज्यादा पसंद आती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका मार्केटिंग अच्छे से हो, आपको मार्केटिंग का सही रिजल्ट मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अच्छे वाले फोटोज यूज करने होंगे। उसके बाद है पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ कैसे होगा? अगर आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल रहे हैं, अगर आपका मार्केटिंग अच्छे से चल रहा है, तो आपका पर्सनल ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगा। तो ये टॉपिक्स है इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोग्राफी की। फोटोग्राफी इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला है पोर्टफोलियो शोकेस, फिर है प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है आपकी, सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए भी बहुत जरूरी है, मार्केटिंग के लिए तो मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, और फिर है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स आपको लिख लेने हैं आपकी बुक में कि फोटोग्राफी आपको क्यों सीखनी चाहिए। ये सारे टॉपिक्स आपके माइंड में होने चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है स्मार्टफोन्स। जैसे कि मैंने बताया कि हम प्रोफेशनल फोटोग्राफर का कोर्स नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आज इतना सीखने वाले हैं कि एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हमें हमारी ब्राइड्स की मेकअप फोटोग्राफी कैसे करनी है, वीडियोग्राफी कैसे करनी है, ठीक है। हमें प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं बनना है, हम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, दैट्स इनफ फॉर अस। तो स्मार्टफोन से हम कैसे फोटोग्राफी करेंगे? काफी सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि भाई हमारे पास तो कैमरा नहीं है, डीएसएलआर नहीं है, इसीलिए हमारे फोटोज अच्छे नहीं आते हैं, वीडियोस अच्छे नहीं आते हैं। बाकी सारे मेकअप आर्टिस्ट के पास प्रोफेशनल कैमराज है तो उनके फोटोज अच्छे आते हैं। तो ये एक्सक्यूज आपको कभी नहीं देना है, क्योंकि आपको जस्ट बिकॉज आपको फोटोग्राफी का नॉलेज नहीं है, आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते। स्मार्टफोन से भी अच्छी फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है, अगर आपको राइट नॉलेज है
तो स्मार्टफोन, सबसे पहले दो तरह के स्मार्टफोन्स आते हैं। सबसे पहला होता है आईफोन, जिसकी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी होती है, एप्पल की होती है, राइट। और दूसरा स्मार्टफोन होता है जो आपके सैमसंग, वीवो, ओप्पो या फिर वन प्लस जैसे बहुत सारे फोन्स आते हैं, तो उसमें कौन सी सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, एंड्रॉइड। तो हम यहाँ पे, मेरी बात ध्यान से सुनना, सब कुछ लिखते जाना और देखते भी जाना। हम यहाँ पे फोन को दो ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले है आईफोन और फिर बाकी के एंड्रॉइड फोन्स एक साथ आएंगे। ठीक है, तो हम दोनों की सिस्टम सीखेंगे। अगर आपके पास आईफोन है तो आपको आईफोन वाले टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो उसके लिए आपको वहां पे ध्यान देना है, राइट। चलिए, अभी ये टॉपिक जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज्यादा नहीं, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैमरा फीचर्स। जब हम बात करते हैं कि मोबाइल फोटोग्राफी की, मोबाइल वीडियोग्राफी की, क्या आपने कभी आपके मोबाइल के कैमरा में जाके, उसके सेटिंग्स में जाके कभी फीचर्स चेक किए हैं कि कितने कितने फीचर्स आपको मिलते हैं? आपको लगता है कि आपका फोन बहुत सस्ता है, उसमें क्या ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आजकल के सारे फोन, चाहे वो सस्ते हो या महंगे हो, बहुत ही एडवांस होते हैं और मोस्ट ऑफ द सारे फीचर्स उसमें होते ही है। मैं अभी आपको फीचर्स का एक लिस्ट देने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, और उसके बाद हम डिटेल में एक एक फीचर सीखेंगे। अभी हम देखेंगे कि टोटल कितने फीचर्स होते हैं, चाहे फिर वो आपका आईफोन हो, आपका एप्पल फोन हो, आपका एंड्रॉइड फोन हो, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, कोई भी फोन हो, तो उसमें कितने टाइप के फीचर्स होते हैं। अब जब ये लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद आपको आपके फोन पे जाके ये सारे फीचर्स जो मैं आपको बता रही हूँ, अभी सिखा रही हूँ, वो आपको जाके चेक करना है, एक्सप्लोर करना है कि उसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, आप उस पर कैसे वर्क कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा फीचर होता है दैट इज रिजोल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट, रिजोल्यूशन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा गया है सेट टू द हाईएस्ट अवेलेबल फॉर बेटर इमेज क्वालिटी। तो ये क्या डिसाइड करता है, आपकी इमेज क्वालिटी, आपकी वीडियो क्वालिटी ये डिसाइड करता है। तो जितना रिजोल्यूशन आप हाई रखोगे उतना आपका फोटो वीडियो क्वालिटी आपकी अच्छी आएगी। तो आपको क्या करना है, आपके फोन के फीचर में जाके, कैमरा फीचर्स में जाके रिजोल्यूशन चेक करना है कि वो कहाँ पे सेट है। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सबसे हायर रेंज जो है वहां पे आपको सेट करना है। सारे फोन्स में अलग अलग रिजोल्यूशन आते हैं, तो आपके फोन में जो सबसे हाईएस्ट रिजोल्यूशन जो होता है वो आपको सेट करना है। फिर होता है HDR। HDR का मतलब होता है हाई डायनामिक रेंज। वो क्यों होता है, किसके लिए होता है, तो यहाँ पे लिखा है हेल्प्स कैप्चर डिटेल्स इन बोथ ब्राइट एंड डार्क एरियाज। अभी काफी बार क्या होता है कि जब हम ब्राइट को रेडी करते हैं तो काफी बार बहुत लाइट्स होती है, या फिर काफी बार इतनी इनफ लाइट नहीं होती है, बट स्टिल आपको आई मेकअप की, आई लैशेस की, आपके फुल फेस मेकअप की, या फिर आउटफिट डिटेल आपको कैप्चर करनी है, तो आपको HDR फीचर काम में आएगा। HDR फीचर हमें कैसे यूज करना है, ये जितने भी फीचर्स मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दे रही हूँ सिर्फ, वो हम बाद में एक एक सेपरेटली देखेंगे कि उसका यूज दोनों फोन में कैसे करना है, राइट। फिर है ग्रिड लाइंस, गाइड्स फॉर कंपोजिशन एंड बैलेंस इन द फ्रेम। काफी बार कैसा होता है कि फोटो एक साइड लेफ्ट साइड पे हो जाता है, राइट साइड बहुत जगह आ जाती है। काफी बार ऐसा होता है कि नीचे से फोटो आ जाता है, ऊपर की स्पेस खाली हो जाती है, तो इसके लिए ग्रिड लाइंस बहुत जरूरी है। फिर है फोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउज यू टू टैप ऑन द सब्जेक्ट टू इंश्योर शार्पनेस। लेट्स सपोज मुझे ब्राइड के आई मेकअप का फोटो लेना है, तो मुझे फोकस फीचर का यूज करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं बहुत ही वाइड एंगल फोटो ले रही हूँ, पीछे बहुत सारी डिटेल्स आ रही है, तो मैं फोकस करूंगी ब्राइड पे, तो पीछे की सारी डिटेल्स क्या हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी, और फोकस कहाँ पे आएगा, मेरी ब्राइड पे। फिर है एक्सपोजर। एक्सपोजर का क्या मतलब होता है, एडजस्ट ओवरऑल ब्राइटनेस ऑफ द फोटो। जो भी फोटो वीडियो आप ले रहे हो उसकी ओवरऑल ब्राइटनेस, वो कितना ब्राइट दिख रहा है, कितना डार्क है, तो ये आप अपने हिसाब से हर एक पर्टिकुलर फोटो वीडियो में कम ज्यादा कर सकते हो। कैसे करना है हम बाद में डिटेल में देखेंगे। फिर है व्हाइट बैलेंस, इंश्योर्स एक्यूरेट कलर्स इन डिफरेंट लाइटनिंग कंडीशंस। अब जैसे मैंने पहले बताया कि काफी बार लाइट्स बहुत ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, बट स्टिल जो कलर्स है, जैसे मैंने आगे मेरे फोटोज दिखाए थे कि जो भी स्किन टोन है वो एग्जैक्ट रियल स्किन टोन मेरे फोटोज में आता है। वो किस वजह से आता है, व्हाइट बैलेंस की वजह से। व्हाइट बैलेंस आपको कैसे हेल्प करता है, जो भी रियल कलर्स है वो दिखाने में हेल्प करता है। और ये जितने भी ये फीचर्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ वो हर एक फोन में होते हैं, हर एक फोन में, ठीक है। फिर होता है ISO, कंट्रोल्स सेंसिटिविटी टू लाइट, यूज लोअर वैल्यूज फॉर वेल लिट सीन्स। मतलब इसका मतलब मैं आपको शॉर्ट में यही समझाऊंगी कि ISO का मतलब होता है कि जहां पे वो लाइट कम है या ज्यादा है तो उसे वो बैलेंस कर देता है, राइट।
उसके बाद है शटर स्पीड, एडजस्ट एक्सपोजर टाइम यूजफुल फॉर मूविंग सब्जेक्ट। लेट सपोज आपको ब्राइट गोल गोल घूम रही है वैसा वीडियो लेना है, या फिर ब्राइट चल के आ रही है वैसा वीडियो लेना है, कोई भी मूविंग सीन हो वहां पे आपको शटर स्पीड का यूज करना है। कैसे करना है, क्या करना है, हम बाद में डिटेल में देखेंगे। फिर है पोर्ट्रेट मोड। पोर्ट्रेट मोड मतलब क्रिएट अ ब्लर्ड बैकग्राउंड एम्फसाइजिंग ऑन द सब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया कि ये फोकस और पोर्ट्रेट मोड काइंड ऑफ सेम होता है, लेकिन पोर्ट्रेट मोड ऑटोमेटिक मोड में काम करता है, लेकिन फोकस जो है मैन्युअली काम करता है, राइट। आपको पिन करना पड़ेगा वहां पे कि आपको कहाँ पे फोकस चाहिए। और पोर्ट्रेट मोड में वो ऑटोमेटिक कैप्चर करता है कि आपको इसी पे फोकस करना है, राइट। तो पोर्ट्रेट मोड से आप काफी सारे लोग वाकिफ होंगे, यूज भी करते होंगे। तो ये जो होता है वो ऑटोमेटिक इमेज को, पीछे की बैकग्राउंड इमेज को ब्लर कर देता है, राइट। तो ये है हमारे कैमरा फीचर्स, ये सारे आपको नोटबुक में लिखने हैं और इसे अभी आपके फोन में जाके आपको चेक करना है कि ये सारे फीचर्स आपके फोन में है या नहीं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।